हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारी आज की कहानी है पहचान। रश्मि की शादी कम उम्र महज 18 साल में ही एक इंजीनियर से हुई थी जिसका नाम मनोज था। रश्मि यूपी के एक छोटे से गांव की लड़की थी। वहां लड़कों को पढ़ाने लिखाने पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। लड़कियों को तो कोई कोई ही पढ़ाता है, क्योंकि गांव के लोगों का कहना था कि ज़्यादा पढ़ने की क्या ज़रूरत जब चूल्हा चौका ही करना है। इसलिए उसके माँ बाप ने 12 करवा के उसकी शादी करवा दी। रश्मि पढ़ने में बहुत अच्छी थी, पर उसे अच्छा पढ़ा लिखा ससुराल मिला तो उसे भी और पढ़ाई की इच्छा ना हुई। शादी करके जब वह ससुराल आई, अपने अच्छे स्वभाव से उसने सबका मन जीत लिया। मनोज भी रश्मि से बहुत खुश था, क्योंकि वो घर में सब लोगों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती और सुंदर तो थी ही। रश्मि की ज़िंदगी किसी सपने से कम न थी। फिर उसका पति उसे शहर ले गया। वहाँ वह अपनी गृहस्थी जमाने में लग गई। पति का ध्यान रखना, घर का काम, बस यही उसकी दुनिया थी। फिर मनोज अपने साथ उसे अपने ऑफिस के पार्टी में ले जाते तो वहाँ सबके साथ बातचीत करने में रश्मि खुद को असहज महसूस करती। धीरे धीरे मनोज उसे अपने साथ ऑफिस पार्टी में ले जाना बंद कर दिया। अब वह उसके साथ बाहर घूमना फिरना भी पसंद नहीं करता। मनोज को न जाने क्यों उसका कम पढ़ा लिखा होना खटकने लगा। दिवाली पर रश्मि और मनोज घर आ गए। वहाँ रश्मि के प्रति मनोज का बदला हुआ व्यवहार देखकर पिताजी ने इसका कारण पूछा तो मनोज ने सीधा रश्मि से अलग होने का निर्णय सुना दिया। रश्मि को कम पढ़े लिखे होने की इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मनोज उसे गांव छोड़कर वापस शहर चला गया। पिताजी ने भी कुछ बोलना उचित न समझा। मनोज हिदायत दे गया था कि अब घर वापस तभी आएगा जब रश्मि से तलाक की सहमति दे देंगे सब। मनोज के जाने के बाद रश्मि के ससुर ने उसे एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवाया। थोड़ी कठिनाई हुई, पर 12वीं में रश्मि के अच्छे नंबर होने की वजह से रश्मि को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया। रश्मि ने जी तोड़ मेहनत की। रश्मि की सास ने भी उसकी पढ़ाई के लिए घर का एक भी काम ना छोड़ा। अब 4 साल बाद रश्मि ने कॉलेज में टॉप किया और अच्छी इंजीनियर भी बन गई थी। अब मनोज के पिताजी ने मनोज को फ़ोन किया और कहा, अब तुम रश्मि को तलाक दे सकते हो। मनोज तो बहुत खुश हुआ, लेकिन साथ ही साथ उसे बहुत दुख भी, क्योंकि 4 साल दूर रहने की वजह से वो रश्मि को पल पल याद करता रहा। वो गांव जाकर पिताजी से कहने ही वाला था कि वो रश्मि के साथ ही रहना चाहता है। यह उसकी गलती थी कि सिर्फ कम पढ़ाई की वजह से उसने रश्मि को कम आंका था, पर घर जाकर पता चला कि रश्मि वहाँ से जा चुकी है। मनोज ने बहुत देर कर दी। अब रश्मि पहले वाली रश्मि नहीं रही, पर मनोज बोला अब वह किसी भी कीमत पर रश्मि को तलाक नहीं देगा। वह उसके मायके से वापस लेकर आएगा। वहाँ जाने पर पता चला कि रश्मि सिर्फ एक बार ही अपने मायके आई थी, वह भी किसी त्योहार पर। मनोज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रश्मि कहाँ गई। उसने रश्मि के लिए एक खत लिखा और अपने पिताजी को देकर वापस शहर चला गया। जब मनोज अपने ऑफिस गया तो सब किसी नई ज्वाइनिंग के बारे में बात कर रहे थे। वह उदास मन से बैठा था कि अचानक रश्मि ने मनोज के सीट पर आकर पूछा, मिस्टर मनोज, आर यू नॉट कमिंग फॉर लंच। मनोज रश्मि को देखकर हक्का बक्का रह गया और इतना ही बोल पाया, आर यू द न्यू ज्वाइनिंग हियर। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।